ठीक है, सबको जय मसीह। और एक बार इस सोमवार के दिन में परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता किया। और जितने लोग आज इस गूगल मीट में जुड़ा हुआ है सबके लिए मेरे ओर से जय मसीह। और हम अभी परमेश्वर का वचन से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे। हम पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय में है और पिछले हफ्ते में हम उसका दूसरा पद हम पढ़े थे और आज हम जाएंगे उसका 3 से 6 तक हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय का 3 से 6 तक हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़िए। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है और ना अशुद्धता से है और ना छल के साथ है, पर जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा करके समाचार सौंपा हम वैसे ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचते हैं प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किए करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। और ऐसा भी हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और ना तुमसे ना और किसी से। ठीक, धन्यवाद। इधर आज जब हम ये भाग पढ़ते हैं हमको देख सकते हैं प्रेरित पौलुस का प्रचार किसी रीति में था। पिछले हफ्ते में हम पढ़े थे, हम डिस्कस किए थे, उसका मन में किसी रीति का विरोध के बीच में भी उसका मन में केवल एक लक्ष्य था, सुसमाचार प्रचार करना, यीशु के बारे में दूसरों से बताना उसका इच्छा था। और वह इच्छा के पीछे उनका मन में केवल एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था। जो लोग उनका प्रचार सुनते हैं उन लोग यीशु के जैसे होना है। उसके बारे में हम पिछले हफ्ते में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और आज प्रेरित पौलुस बोलते हैं उसका प्रचार कैसा था। वो परमेश्वर का एक सही सेवक था और इसलिए उसका प्रचार का कुछ विशेषताएं हमको उधर देख सकते हैं। हम इस अध्ययन का पहले हम लगभग 4-5 क्लास में डिस्कस किए थे एक झूठा सेवक का विशेषताएं क्या क्या होगा। और अभी हम आ रहे हैं एक सही सेवक का विशेषताएं क्या क्या होगा। अब प्रेरित पौलुस का जिंदगी के अनुसार, उसका सेवकाई के अनुसार, उसका प्रचार के अनुसार हमको समझ सकते हैं एक सही सेवक कैसे होगा, उसका प्रचार कैसे होगा, उसके बारे में हमको समझ सकते हैं। इधर हम पढ़ते हैं 3 पद में हम पढ़ते हैं हमारा उपदेश न तो भ्रम न अशुद्धता और न छल के साथ है। इधर प्रेरित पौलुस उसका प्रचार के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका प्रचार, वो सुसमाचार का प्रचार
भ्रम के साथ नहीं था, भ्रम से नहीं, भ्रम के साथ नहीं था। इंग्लिश में बोलते हैं नॉट ऑफ डिसीट। डिसीट, डिसीट का सही हिंदी शब्द क्या होगा? चालाकी बोल सकते हैं। चालाकी, चालाकी, चालाकी। ओके, ओके। सो एक चालाकी के साथ नहीं था उसका प्रचार। चालाकी मतलब क्या है? चालाकी मतलब दूसरों को किसी न किसी रीति में क्या करना है, मतलब वो जो बोलते हैं उसके अनुसार वो उसका सोच उसके अनुसार नहीं होगा, है ना। मैं उदाहरण से वो क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। मैं आपसे प्रचार करता हूँ, लेकिन मेरा प्रचार मैं इसी रीति में, ऐसा एक रीति में लेकर जाएगा ताकि आपका मन में ऐसा एक सोच आएगा, मुझको कुछ देना है, मुझे कुछ देना है, पैसा देना है या कुछ और कुछ चीज़ देना है। इसी रीति में मैं मेरा प्रचार लेकर जाएगा। मैं क्या प्रचार करता है? मेरा प्रचार का नाम क्या है? सुसमाचार है। लेकिन मेरा प्रचार का उद्देश्य, मेरा प्रचार का लक्ष्य क्या है? आपसे कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए। वो है चालाकी, डिसीट। उसके लिए मैं कुछ उपाय यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आजकल बहुत लोग, उन लोगों का प्रचार इस रीति में है। वो क्यों प्रचार करते हैं? कुछ कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ मिलने के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन कभी भी एक सही सेवक का प्रचार का लक्ष्य, उद्देश्य किसी रीति का कमाई नहीं होना है। हालेलुया। जब हम झूठा सेवक लोगों के बारे में चर्चा किए थे, उधर भी हम इसके बारे में बताया था। उन लोगों का मन का लक्ष्य, उनका उद्देश्य हमेशा कमाई होगा, सेवकाई के द्वारा कुछ कमाई मिलने के बारे में, कुछ पाने के बारे में होगा। ओके, सो इसी रीति में इन लोग क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस का प्रचार ऐसा कुछ इसी रीति में नहीं, परंतु उसका प्रचार हमेशा जो लोग सुनते हैं उनके मन में मसीह का रूप बन जाना, उसके लिए वो प्रचार करते हैं। कुछ पाने के लिए, कुछ कमाई मिलने के लिए नहीं। ठीक है। ये है उसका प्रचार का पहला विशेषता। वो किसी रीति का दूसरा कोई सोच उनका मन में नहीं था। जैसे हम पिछले हफ्ता में देखा था, वैसे उसका मन में केवल एक लक्ष्य था। जो लोग उनका प्रचार सुनते हैं वो मसीह के जैसा होना है, उसका जिंदगी में मसीह के रूप में वो बदलना है। केवल वो लक्ष्य है, दूसरा कोई लक्ष्य उसका प्रचार में नहीं था। देखिए, आप लोग आइए, किसी दूसरा जगह में भी हम जाना है। आप लोग आइए, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में आइए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका
सात अध्याय का दूसरा पद हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्ती 7:2। हमें अपने हृदय में जगह दो, हमने ना किसी के साथ अन्याय किया है, ना किसी को बिगड़ा और ना किसी को ठंगा। देखिए इधर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों में जो विश्वासी लोग से है उससे बोलते हैं, हमें अपने हृदय में स्थान दो, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, अन्याय नहीं किया और किसी को भ्रष्ट नहीं किया, हमने किसी से अनुचित लाभ नहीं उठाया। एक लाभ के लिए वो प्रचार नहीं किया था, सेवकाई नहीं किया था। उसका मन में केवल एक लक्ष्य था, जो लोग उसका प्रचार सुनते हैं, जितना लोग के सामने वो सेवकाई करते हैं, उन लोगों का आत्मिक उन्नति, केवल उसके लिए वो सेवकाई किया था। ठीक है, और आप लोग आइए उसका 4 अध्याय में आइए, दूसरा कुरिन्ती उसका 4 अध्याय उसका दूसरा पद भी पढ़िए, 4:2। पर हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलता है और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य को विवेक में अपनी भलाई बैठाता है। देखिए इधर भी हम बोलते हैं, परंतु हमने लज्जा का गुप्त कार्यों को त्याग दिए थे। एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि जब हम सेवकाई में हैं, जब हम कलीसिया में सेवकाई करते हैं या एक दूसरे विश्वासियों के साथ हम उनका आत्मिक उन्नति के लिए हम काम करते हैं, उधर ये हम बहुत ध्यान देना है। लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया था प्रेरित पौलुस। अभी हमको जानते हैं, आजकल हम कुछ बड़ा पादरियों के बारे में हम सुनते रहते हैं, है ना। 2-3 दिन से पहले हमारा इधर साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, हमारा यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर होगा, वहाँ में एक बहुत बड़ा चर्च है, उसका एक पास्टर को पुलिस अरेस्ट किया और उसका विरोध में क्या कंप्लेंट आया, वो ऐसा था, उसके पास एक घर में या एक जगह में वो प्रार्थना के लिए गए थे और उधर 2 लड़कियों को वो गलत रीति में उससे व्यवहार किया और उन लोग पुलिस में कंप्लेंट दिया और उसका वाइफ भी उसके विरोध में कंप्लेंट किया। और कुछ दिन पहले तमिलनाडु का पुलिस केरला से उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। और पंजाब में एक पास्टर के बारे में हम सुने थे, पास्टर बलजिंदर सिंह। देखिए, सेवकाई मतलब हमारा मन में केवल एक लक्ष्य होना है, केवल एक लक्ष्य, वो
दूसरों का आत्मिक उन्नति होना है। हमारा ज़रूरतों को, वो आर्थिक होगा या हमारा शारीरिक होगा, ऐसा किसी न किसी रीति का ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेवकाई कभी भी उसके लिए एक उपाय नहीं बना है। हालेलुया। एक सीरियस बात है। हमारा सेवकाई में हम हमेशा इसके बारे में ध्यान देना है। हो सकता है कभी कभी हमारा विरोध में ऐसा कुछ दूसरा लोग ऐसा कुछ बात लेकर आएगा, लेकिन हमारा मन में और उनका मन में और परमेश्वर के सामने हमको एक अच्छा मन होना है। हालेलुया। हमको हमेशा हमारा ज़िंदगी में ऐसा एक हिम्मत चाहिए, ऐसा एक गवाही चाहिए। कभी भी हम सेवकाई किसी दूसरा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हो सकता है आपका आर्थिक ज़रूरतों, हो सकता है आपका शारीरिक ज़रूरत, वो पूरा करने के लिए एक उपाय नहीं है। सेवकाई के लिए केवल एक लक्ष्य है, दूसरों का आत्मिक उन्नति। हालेलुया। सो इधर हम क्या पढ़ते हैं? लज्जा के गुप्त कार्यों को त्याग दिया है और धूर्तता से नहीं चलते, न परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करने के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख प्रत्येक मनुष्य के विवेक में अपने आप को भला ठहराता है। सो हर एक व्यक्ति का मन में वो क्या करता है? भला ठहराता है। हमारा सेवकाई भी ऐसा होना है। हो सकता है हमारे विरोध में कुछ एक्विजिशन आएगा, वो दूसरा बात है, लेकिन जो लोग ऐसा हमारे विरोध में बोलते हैं उसका मन में भी होना है, जो बात में बोलते हैं वो गलत है। ऐसा एक गवाही हमारा ज़िंदगी में होना है, ऐसा एक अच्छा मन हमारे पास परमेश्वर के साथ होना है। हालेलुया। सो प्रेरित पौलुस बोलते हैं, हम हमारा सेवकाई, हम कोई डिसीट या कोई धोखा देने वाला, कोई चालाकी के साथ दूसरा कोई मिलने के लिए, पाने के लिए, हमारा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक उपाय के रूप में नहीं था हमारा प्रचार। हालेलुया। और हम लोग वापस आएंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री में, और उधर हम पढ़ते हैं हमारा प्रचार भ्रम से नहीं, और दूसरा बात है अशुद्धता से नहीं, कोई अशुद्धता से नहीं। अशुद्धता मतलब क्या है? अशुद्धता मतलब हम ये संसार का रीति के अनुसार जब हम जाएंगे वो है अशुद्धता, क्योंकि परमेश्वर हमको बुलाया है ये संसार के रीति से अलग होने के लिए। हम पहले कैसे थे? ये संसार के रीति में थे, लेकिन परमेश्वर हमको बुलाया था, वहां से हमको चुनकर परमेश्वर ने हमको बुलाया एक अलग स्वभाव होने के लिए, एक अलग आदत होने के लिए।
एक सेवक का स्वभाव, उसका आदत कभी भी ये संसार के अनुसार नहीं होना है। उसका स्वभाव यीशु के जैसे होना है। हालेलुया। इसका मतलब ऐसा नहीं है आपका स्वभाव में आप परिपूर्ण होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका अंदर एक लक्ष्य होगा, मेरा स्वभाव भी किसके जैसे होना है, यीशु के जैसे होना है। आजकल कैसे होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो लोग मेरा प्रचार सुनते हैं उन लोग यीशु के जैसे होना है, लेकिन मैं मेरा इच्छा के अनुसार जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पहले हमारे मन में ऐसा एक सोच और ऐसा एक निर्णय होना है, पहले मेरा जिंदगी यीशु के जैसे होना है, और मेरा प्रचार सुनकर और मेरा जिंदगी देखकर दूसरों का मन में भी ऐसा एक इच्छा आना है, वो भी ऐसा यीशु के जैसे होने के लिए। हालेलुया। ये प्रचार अशुद्धता से नहीं होना है। आप लोग मत सोचिएगा, एक सेवक का जिंदगी, उसका आदत, उसका स्वभाव एकदम परिपूर्ण होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सब लोग इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, मेरा जिंदगी भी कमी कटी है, लेकिन हमारा अंतर, हमारा मन में एक लक्ष्य होगा। वो पाप में हमको, पाप के साथ हमको खेल नहीं सकते हैं। पाप को कभी भी प्रेम नहीं करते हैं, हमको प्रेम कर नहीं सकते हैं। हमारा मन में होगा, पाप के बारे में एक घृणा होगा, एक विरोध होगा। अगर कोई पाप आएगा तो, अगर कोई अशुद्धता हमारा जिंदगी में आएगा तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर से हमारा गलती स्वीकार करेंगे उसके सामने और क्षमा मांगेंगे, और हमारा मन में ऐसा एक निर्णय होगा, मैं फिर ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा एक निर्णय हमारा मन में होगा। अशुद्धता से नहीं। एक सेवक का मन में विशुद्धि के बारे में, पवित्रता के बारे में ऐसा एक बड़ा प्यास होगा। पवित्र होने के लिए, पवित्र होने के लिए, क्योंकि जो परमेश्वर के बारे में हम प्रचार करते हैं वो एक पवित्र परमेश्वर है, और वो पवित्र परमेश्वर हमसे मांगते हैं, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो। हालेलुया। सो हमारे मन में पवित्रता के बारे में ऐसा एक सोच होना है, और पाप के बारे में ऐसा एक घृणा, ऐसा एक विरोध होना है। हालेलुया। हमारा जिंदगी में पाप करने का अवसर आएगा, और हमारे मन में पाप के बारे में ऐसा एक सोच भी आएगा, अभी हम पाप करेगा तो थोड़ा सा खुशी हमको मिलेगा, है ना।
लोग क्यों दारू पीते हैं? थोड़ा सा खुशी मिलने के लिए ना, और उनको जानते हैं दारू पिएगा तो थोड़ा सा खुशी मिलेगा। क्यों व्यभिचार करते हैं? उसको जानते हैं व्यभिचार करने के समय थोड़ा सा आनंद मिलेगा। क्यों चोरी करते हैं? चोरी करने के द्वारा उसको कुछ मिलेगा और उससे कुछ आनंद मिलेगा। लेकिन उसमें एक डेंजर है। जो खुशी पाप आपको देता है वह थोड़ा समय के लिए है, उसके बाद बड़ा खतरनाक में आप पड़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पाप एक क्रेडिट कार्ड के जैसे है। आपको जानते हैं क्रेडिट कार्ड? बैंक से हमको मिलते हैं, एक विशेष रीति का कार्ड मिलते हैं। वो कार्ड से हमको क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी वो कार्ड यूज करके आपको कुछ सामान खरीद सकते हैं। वो सामान खरीदने के समय आपको आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, लेकिन बाद में आप क्या करना है, पेमेंट करना है। उस समय आपके पास पैसा भी नहीं होगा और आपका जिंदगी थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। पाप ऐसा है, अभी एंजॉय करो, बाद में आपका जिंदगी बहुत खतरनाक में होगा। हालेलुया। बहुत ध्यान देना है इसके बारे में। हमको जानते हैं बहुत विश्वासी लोग पाप के साथ ऐसा बच्चे के जैसे, जैसे एक बच्चा एक टॉय कार के साथ और कोई पुतली के साथ खेलते हैं, वैसे जो विश्वासी लोग पाप के साथ खेलते हैं उसका जिंदगी में हम सबसे लास्ट वो विश्वास भी त्याग कर यीशु से भी अलग हो जाएगा। पाप के पीछे, पूरा पाप के पीछे जाकर उनका जिंदगी बहुत खतरनाक में पड़ जाएगा। और ऐसा कुछ सेवक लोग भी है, वो प्रचार करते हैं लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता नहीं है। पवित्रता के लिए एक प्यास नहीं है उसका जिंदगी में। पवित्रता के लिए, धार्मिकता के लिए एक फूका नहीं है उसका जिंदगी में। और क्या होता है, उसका सेवक आई एक दिन के लिए, एक महीना के लिए, कुछ साल के लिए बढ़ जाएगा, हजारों लोग आएगा, लेकिन एक दिन सब कुछ फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे मैं दो पास के बारे में बताया था उसके जैसे होगा। वो दोनों बहुत बड़ा मेगा चर्च का पास्टर थे, लेकिन अभी देखिए उसका पूरा सेवकाई, उसका गवाही, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता के लिए प्यास नहीं था। उनका लक्ष्य यीशु का जैसे होना नहीं था, परंतु अपना शरीर का कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए उन लोग सेवकाई में गए थे। लेकिन प्रेरित पौलुस बोलते हैं हम सही सेवक हैं, इसलिए हमारा प्रचार अशुद्धता से नहीं था, अपवित्रता से नहीं था। और तीसरा बात हम पढ़ते हैं, न छल के साथ, छल के साथ नहीं, कपटता के साथ नहीं। देखिए, अपवित्रता से ज्यादा डेंजर है कपटता। हालेलुया।
एक विश्वासी के जिंदगी में, एक सेवक के जिंदगी में अपवित्रता से ज्यादा डेंजर है कपटता। क्योंकि लोग क्या करते हैं, दूसरों के सामने पवित्र के जैसे वो दिखाता है, लेकिन उसका अंतर क्या होगा, हर प्रकार का अशुद्धता होगा। जब हम झूठा सेवक लोग का विशेषताओं के बारे में डिस्कस किए थे, चर्चा किए थे, उस समय हम मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय से हम चर्चा किए थे। उन लोग किसके जैसे है, खबर के जैसे। खबर का बाहर कैसा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर हर प्रकार का गंदगी है। वो है कपटता, वो है कपटता। लेकिन एक सही सेवक कभी भी दिखावट नहीं करेगा। उसका अंतर क्या है वो आप बाहर भी दिखाएंगे। हालेलुया। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं हैं। देखने के समय अच्छा रीति में बात करेंगे और आप प्रेम प्यार प्रकट करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन में क्या होगा, घृणा होगा। मैं बहुत बार ऐसा देखा था, 2 या 3 विश्वासी लोग मिलकर या सेवक लोग मिलकर बैठकर दूसरों के बारे में गलत बात बोलते रहते होगा। उस समय वो आएगा और तुरंत वो समाप्त करके हंसकर ओ जी मसीह हाथ मिलाकर कितना प्रेम से बात करते हैं, और वो जाने के बाद फिर उसके बारे में गलत बोलेगा। कपटता से नहीं, कपटता से नहीं। देखिए, आपका अंतर किसी के विरोध में कोई बात है तो आप बाहर हंसने से कोई फायदा नहीं है। बाहर हाथ मिलाने से, जय मसीह बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप सच में उसके साथ जाकर उसे बात करना है, और जो विषय है वो सोल्व करना है, उसके बाद आपको हाथ मिला सकता है। नहीं है तो वो दिखावट है, क्योंकि आपको जानते हैं आपका अंदर बाहर है, विरोध है, उसको भी जानते हैं आपका अंदर विरोध है, और परमेश्वर को भी जानते हैं आपका अंदर विरोध है। ये 3 लोग को जानते हैं आपका अंदर सही प्रेम नहीं है, लेकिन तीसरों के सामने दिखाने के लिए आप प्रेम के जैसे व्यवहार करते हैं। वो कपटता है, वो कपटता है। हालेलुया। देखिए, हम ये संसार का दूसरा इंसानों के जैसे नहीं होना है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमारा जिंदगी कभी भी ये संसार के रीति के अनुसार नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये संसार से अलग किया है। हम पहले पापी थे, हम पहले ये संसार में थे, संसार के अनुसार, शैतान का उपदेश के अनुसार, उसका सलाह के अनुसार हमारा जिंदगी
हम बिताया था, लेकिन परमेश्वर ने हमको आज़ादी दे दिया और वो हमको बचाया शैतान के हाथ से, और वो हमको अलग किया ये संसार से। और अभी वो बोलते हैं ये संसार का लोग नहीं है, ये मेरा लोग है, ये मेरा लोग है, क्योंकि मैं संसार से इन लोगों को चुन लिया है। पहले वो संसार में थे, संसार के लोग थे, लेकिन मेरा लोग होने के लिए मैं संसार से इनको चुन लिया है और अलग किया है। इसलिए हमें संसार के रीति के अनुसार नहीं जाना है। ये पूरा कपटता संसार का रीति है, उसके अनुसार हम नहीं जाना है। हम यीशु के जैसे होना है। हालेलुया। जो लोग हमको देखते हैं, हमारा बातचीत से, हमारा व्यवहार से, उनके सामने यीशु का एक पत्र के जैसे, एक लेटर के जैसे, यीशु का एक लेटर के जैसे हम होना है। वह एक सही सेवक केवल अपना मुंह से नहीं, अपना आदत से, अपना स्वभाव से यीशु समाचार का गवाही बनने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। सो प्रेरित पौलुस बोलते हैं मेरा समाचार का प्रचार, मेरा सेवकाई, ये 3 बात के लिए नहीं। कौन कौन? डिसीट मतलब धोखा देने के लिए या चालाकी के लिए, और अपवित्रता से, अशुद्धता से और कपटता से नहीं। हालेलुया। और एक जगह में भी हम जाकर आज का क्लास हम समाप्त करेंगे। प्रेरितों का कार्य उसका 20 अध्याय में हम आएंगे। प्रेरितों का कार्य 20 अध्याय उसका 33 से 35 तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का कार्य 20 अध्याय का 33 से 35 तक। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हें हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकता पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। देखिए, इधर ही प्रेरित पौलुस बोलते हैं मैंने किसी के सोने, चांदी या वस्त्रों का लोभ नहीं किया। लोभ नहीं किया, लोभ नहीं किया। सेवकाई के पीछे दूसरा किसी रीति का लक्ष्य नहीं था, उद्देश्य नहीं था, लोभ नहीं किया। तुम स्वयं जानते हैं कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कलीसिया विश्वासी लोग सेवक को सपोर्ट नहीं करना है, सेवक लोग क्या करना है? कोई काम करना है। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उसमें आएगा, बाद में आएंगे, लेकिन इधर ऐसा एक
बात आए इसलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा बोलते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस खुद बोलते हैं फिलिप्पी में जो कलीसिया था, वो कलीसिया 2-3 बार उसको पैसा दिया था सेवकाई के लिए। एक कलीसिया सेवक लोग को सपोर्ट करना है, वो कलीसिया का जिम्मेदारी है। कलीसिया सेवक लोग को सपोर्ट करना है, आर्थिक रीति में मदद करना है, सहायता करना है। आपके पास जो कुछ है उसका एक भाग जो लोग आपका बीच में सेवकाई करते हैं उसको देना है। वो परमेश्वर का वचन का एक शिक्षा है। उसके बारे में डिटेल में हम बाद में बताऊंगा। आप लोग मत सोचिए सेवक को कुछ भी नहीं देना है, ऐसा नहीं है। आपका कमाई कितना है उससे एक भाग आपका सेवक को, आपका कलीसिया में जो लोग सेवा करते हैं उसको देना है। हमको जानते हैं हमारा हर कलीसिया में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं भी खुशी हूँ। लेकिन एक परमेश्वर का वचन का बाइबल क्लास के इसलिए मैं वो भी बोलना चाहता हूँ, हम देना है, वो हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन एक सेवक उसके लिए सेवकाई नहीं करना है। अगर जो सहायता, जो मदद विश्वासी लोग करते हैं उसमें कुछ कमी है तो उन लोग अपना हाथ से काम करने के लिए तैयार होना है। यह है परमेश्वर का वचन का शिक्षा। इसका मतलब ऐसा नहीं है विश्वासी लोग सेवक को सपोर्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, उन लोग आपका आत्मिक उन्नति के लिए, विश्वासी लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए उन लोग काम करते हैं, उन लोग मेहनत करते हैं। इसलिए जिसका उन्नति के लिए वो मेहनत करते हैं उसका जिम्मेदारी है उसको सपोर्ट करना। लेकिन एक सेवक उसके लिए नहीं होना है। दोनों का मनोभाव अलग अलग होना है। एक सेवक का मन में कभी भी पैसा का लोभ नहीं होना है, उसका सेवकाई का लक्ष्य पैसा नहीं होना है। लेकिन विश्वासी लोग जो सेवक उस आपका आत्मिक उन्नति के लिए मेहनत करते हैं उसको आर्थिक रीति में आप लोग मदद करना है, उसके लिए आप तैयार होना है। यह है परमेश्वर का वचन का शिक्षा। हालेलुया। ये मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि नहीं है तो सेवक लोगों का मन में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आएगा, विश्वासियों का मन में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आएगा। इसलिए मैं इतना क्लियर करके बोलते हैं, एक सेवक उसका सेवकाई में कभी भी कमाई का लक्ष्य उसका मन में नहीं होना है। लेकिन विश्वासी लोग आपका जिम्मेदारी है, जो लोग आपका कलीसिया में सेवकाई करते हैं, जो लोग आपका आत्मिक उन्नति के लिए मेहनत करता है उसको देना है। ये दोनों अलग अलग है। सेवकाई आपसे कुछ मिलने के लिए नहीं, लेकिन आप देना है। ठीक है। सेवकाई विश्वासियों से कुछ मिलने के लिए नहीं, लेकिन विश्वासी लोग देना है। यह है परमेश्वर का वचन का सही शिक्षा। सो मैं इधर आज का क्लास समाप्त करना चाहता हूँ।
तीसरा पद में प्रेरित पौलुस उसका सेवकाई, उसका प्रचार का 3 विशेषताएं के बारे में बताया था। पहला बात है कोई चालाकी के बिना, उसका प्रचार में, उसका मन में कोई चालाकी नहीं था। और दूसरा बात है अशुद्धता से नहीं, अपवित्रता से नहीं। और तीसरा बात कपटता से नहीं। मेरे प्रिय लोग, अगर हम परमेश्वर का सही सेवक बनने का इच्छा है तो हमारा सेवकाई में, हमारा जिंदगी में ये विशेषताएं होना है। हालेलुया, एक ज़रूरत है। ये विशेषताएं हमारे ज़िंदगी में एक ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए तो होना है, ऐसा नहीं। ये विशेषताएं हमारा ज़िंदगी में एक ज़रूरत है। हालेलुया। 1 मिनट हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कीजिए। हमारा व्यक्तिगत ज़िंदगी 1 मिनट परमेश्वर के सामने खोलकर परमेश्वर से बात कीजिए। परमेश्वर, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा व्यक्तिगत जीवन आप जानिए, और अगर कोई कमी घटी है तो आप मुझे दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप मुझे दिखाइए मेरा जिंदगी में कौन सा क्षेत्र में, कौन सा जगह में मैं और पवित्र होना है, मैं और यीशु के जैसे होना है। मुझे दिखाइए, मुझे दिखाइए, और उस जगह में भी पवित्र होने के लिए, यीशु के जैसे होने के लिए आप हमको सहायता कीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए, और सब लोग प्रार्थना करने के समय पास्टर जेम्स मैथ्यू प्रार्थना कीजिए।